चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब वो कीड़े मकोड़े उसको खा जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तिल्ली से लाखों पेड़ भी जल सकते हैं। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है: मेरा नाम ऊंचा हो, मेरे लिबास अच्छे हो और मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसके तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल देता है: नाम स्वर्ग, लिबास कफन, मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख में भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कितने भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग का। सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। गीता में लिखा है, सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगेंगे, नियत अच्छी रखो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखनी चाहिए। आनंद में किसी को वज्र मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियां से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। उसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को इस बात की कभी एहसास ही नहीं होगा वो गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। अगर आपको अच्छा सच्चा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिंदगी में हमेशा याद रखना, ये दुनिया मतलब पर चलती है। जो लोग सुबह में सूर्य को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वही लोग दोपहर में सूर्य को तेजी से चमकते देख नफरत करते हैं। सर्दियों में जिस सूरज का लोग उगने का बहुत इंतजार करते हैं, गर्मियों में उसी सूरज का लोग तिरस्कार करते हैं। जिंदगी में तूफान आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़कर भागता है और कौन हाथ छुरा कर भागता है। इससे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। जीवन में जो आपके साथ रहकर भी आपके साथ छल करे, उससे बड़ा इस दुनिया में आपका दुश्मन कोई नहीं है। और जो आपके मुंह पर आपकी गलतियां को, आपकी कमियों को बता दे, उससे बड़ा दोस्त और कोई नहीं होता है। यह दुनिया बहुत ही अजीब है। जब आप सफल नहीं हुए रहेंगे
तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे वही लोग आपसे जलने लगेंगे। कभी भी अगर कोई आपका काम पर शक कर रहा है तो उसे शक करने देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सोने की शुद्धता पर ही शक करते हैं कि असली है या नकली है, कोयले की कालिक पर नहीं। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो करने दो, दुखी मत होना, क्योंकि अक्सर लोग महंगे और कीमती चीज़ों को रिजेक्ट ही कर देते हैं। पहले और आज में और आज के लोगों में बहुत ज़्यादा ही फर्क हो गया है। पहले के समय में पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा होते थे और आज हम सब अपने पड़ोसियों के लिए भी अजनबी हैं। पहले के समय अमीर लोग गरीब होने का दिखावा करते थे, आज के समय में गरीब लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, आपकी अच्छाई पर बात करने वाला बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी बुराइयां के बारे में बात हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा भी लोग आएंगे जिन्हें आप ही तैरना सिखाया होगा और वह आपको ही डुबाने के तैयार में होंगे। कहने का मतलब, आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आप अपने ही आगे बढ़ने में मदद किए होंगे, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ कभी किसी से ये नहीं पूछती है कि अभी समुद्र कितना दूर है। ज़िंदगी में किसी को भी कभी भी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जो बंद घड़ी होती है वह भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। ज़िंदगी में हमेशा केवल सफल लोगों की कहानियाँ ही मत पढ़ो, कभी कभी विफल की भी कहानियाँ पढ़ो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। कठिनाइयाँ आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपको यह बताने के लिए आती है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा शक्ति है। इस बात की कभी चिंता मत करो कि पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कौवों के टोकने से चील कभी रोकते नहीं। बताओ, शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? ना ही वो सबसे बड़ा है क्योंकि हाथी सबसे बड़ा है, ना ही वो सबसे तेज भागता है क्योंकि चीता सबसे तेज भागता है, ना ही वो सबसे चालाक है क्योंकि लोमड़ी सबसे चालाक होती है। पर फिर उस शेर में ऐसी क्या खासियत होती है कि उसे जंगल का राजा कहा जाता है? ऐसा उसके सोच की वजह से, क्योंकि जब एक साथ शेर को देखती है तो वह वहाँ से भागने को सोचती है, वरना शेर उसका शिकार कर लेगा। जब एक शेर हाथी को देखता है तो वह हाथी का शिकार करने को सोचता है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, कभी भी खाने को रोटी नहीं देता। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ते खत्म। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम तो उस अमृत का पेय है जिसे पीकर मानवता का भाव अमर हो जाता है। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। परिवर्तन जरूरी है, इसलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार को संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चलों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं आती है, सुधारने के लिए आती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। हमारे प्रिय दर्शकों, हमारे नए दर्शकों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हर रोज आपको मेरे
कृष्ण वाणी की नई वीडियो मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।